साथियों, आज इस समय में हम आए हैं बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन जहाँ होने जा रहा है वहाँ पर नागपुर में महाराष्ट्र का जो शीतकालीन अधिवेशन है वो एक तरफ है और एक तरफ बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन है। एक तरफ उसकी तैयारी चल रही है और एक तरफ बामसेप के अधिवेशन की तैयारी चल रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से तैयारी हो रही है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तरह से यहाँ पे एक शहर एक गांव बसाने की तैयारी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी चल रही है, उसी का मुआयना लेने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। साथियों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आंदोलन वार्ता और मैं सनी सहारे, और यहाँ पर हमारे साथ बामसेप संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर इस व्यवस्था को पुरजोर से ताकत लगाए हुए व्यवस्था संपन्न करने के लिए लगे हुए हैं। और हमारे साथ जो यहाँ पर जो व्यक्ति है उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये व्यवस्था किस तरह से हो रही है और क्या आगे की रणनीति होगी और क्या तैयारी होगी। तो सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आपका परिचय दीजिए पहले तो। मैं विक्की बेलखोड़े, मैं बामसेप का एक ऑफसेट विंग है भारतीय बेरोजगार मोर्चा, इस संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सर, जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है और जो दूर दूर तक नजर जा रही है तो उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। इस तैयारी के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। बामसेप का यह 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। बामसेप अपने जो संगठन का जो कार्यकाल में जो कार्यक्रम होता है, आंदोलन है, या फिर अपनी आंदोलन की स्ट्रेंथ कितनी हुई है, इसकी समीक्षा हेतु व आने वाले समय में हम इस आंदोलन को, इस बहुजन मूल निवासी महापुरुषों के आंदोलन को किस प्रकार से इसको गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, इसका पूरा प्लानिंग हर साल किया जाता है। और वह समय होता है दिसंबर महीने का आखिरी सप्ताह का। इस माध्यम से यह बामसेप का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ नागपुर की नागभूमि में होने जा रहा है। 39वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वह उत्तर प्रदेश में किया गया था, लेकिन यह 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है। और जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे होंगे कि बड़े मात्रा में इस ग्राउंड डेवलप को करने का काम चल रहा है। साथ ही जो भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है वह भारत मुक्ति मोर्चा संगठन का यह 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। यह संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन है। बामसेप कर्मचारियों का संगठन है। यह रास्ते की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, तो भारत मुक्ति मोर्चा यह समाज के अधिकारों के लिए रास्ते की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है। इसका भी यह राष्ट्रीय अधिवेशन यह नागपुर की नागभूमि में होने जा रहा है। 24 तारीख व 25 तारीख को बामसेप का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। वह 26, 27 और 28 तारीख को 3 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का यह 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर होने जा रहा है। सर, आने वाले समय में यहाँ पे जो अधिवेशन होने जा रहा है उसके लिए कितने पैमाने पर पूरे देश भर से लोग आ सकते हैं? जिस प्रकार से अगर संगठन की अगर स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो संगठन आज 31 राज्य और 650 जिलाओं का संगठन है। और 650 जिलाओं के साथ साथ हम 4,500 तालुकाओं में और 1.5 लाख गाँव में आज संगठन का स्ट्रेंथ फैला हुआ है। तो आने वाले समय में यह निर्धारित किया जाएगा कि कहाँ से कितने लोग आ सकते। अभी जो मेन फिगर आंकड़ा है उसकी जानकारी अभी तक हम लोगों के पास में नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग इस ग्राउंड को देख रहे होंगे, इस ग्राउंड का जो एरिया है वह लगभग 40 एकड़ के करीब है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और हमने जब इसका प्लानिंग किया है तो यह जगह हमारे अधिवेशन के लिए कम पड़ रही है, तो उसकी भी पर्याय व्यवस्था करने की तैयारी संगठन के माध्यम से करने की बड़ी मात्रा में चल रही है। सर, आप जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और भारतीय बेरोजगार मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, तो इसके माध्यम से आपके लोगों में इसका कितना प्रचार और प्रसार हुआ है? वैसा हम जो विंग में काम करते हैं, हमारे विंग का कोई अलग से कोई उद्देश्य नहीं है।
बामसेप का जो उद्देश्य है, महापुरुषों का, शिवाजी महाराज, फुले शाहू आम्बेडकर, इस विचारधारा से बना हुआ जो आंदोलन है, वह बामसेप का जो उद्देश्य है, वही उद्देश्य भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का है। तो हमारे अभी जो संगठन है, हमारा संगठन विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का, वह 25 राज्य व 350 जिलाओं में हमारा भी संगठन का विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का जाल फैला हुआ है। तो हमारे भी जो संगठन के लोग हैं वो सारे देश भर के 350 जिलाओं से आएंगे। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी मात्रा में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो वर्तमान की जो व्यवस्था है, उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को, युवाओं को और बेरोजगारों को मिसगाइड मिसाइल बनाने का काम किया है। आज बामसेप व भारत मुक्ति मोर्चा व सहयोगी संगठनों के माध्यम से यह युवाओं में जागृति निर्माण कर गाइड मिसाइल बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। तो यह हम बड़ी संख्या में इस गाइड मिसाइल बनाने के आंदोलन में हम युवाओं विद्यार्थियों को उतारेंगे। सर, लास्ट मेरा एक सवाल है कि जो लोग बामसेप को चाहते हैं और बामसेप के माध्यम से जो वातावरण पूरे देश में फैला हुआ है, तो जो लोग इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअल में यह जो अधिवेशन होने जा रहा है, इस अधिवेशन में लगभग देश के 31 राज्य से लोग आएंगे और इस अधिवेशन के लिए जो भारत से जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग विदेशों में पढ़ने गए हैं या नौकरियों पर है, ऐसे 18 देशों से पार्टिसिपेंट इस अधिवेशन में होने वाला है। तो कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी एयरपोर्ट से आएंगे, कुछ लोग नागपुर के रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन किया हुआ है वहाँ से आएंगे। तो मैं आपके इस आज के चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं उनको एक मैप बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोग इस अधिवेशन में अगर आना चाहते हो, आने वाले हो, तो नागपुर का जो बर्डी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से केवल मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर यह आप देख रहे होगे, यह भंडारा रोड है, नेशनल हाईवे है यह, और यह रायपुर की तरफ भी जाता है। यानी कि नेशनल हाईवे के ऊपर में बर्डी रेलवे स्टेशन से केवल मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह यहाँ पर ऑटो भी आ सकता है और 24 घंटा जो है यहाँ पर आने की व्यवस्था है। दूसरी बात कि अगर कोई लोग मेट्रो स्टेशन से अगर आना चाहते हैं, मेट्रो ट्रेन से आना चाहते हैं, तो नागपुर रेलवे स्टेशन से वह मेट्रो के स्टेशन पर वॉकिंग डिस्टेंस यानी वॉकिंग चलकर आ सकते हैं और वहां से प्रजापति नगर का जो रेलवे स्टेशन है वहां तक आने के बाद में केवल मात्र 300 मीटर की दूरी पर यह हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन का स्थल है। उसी प्रकार अगर कोई कार्यकर्ता अगर एयरपोर्ट से आना चाहते होंगे तो वह फ्लाइट से अगर आते हैं तो एयरपोर्ट पर स्टेशन है मेट्रो स्टेशन, वह मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से बैठकर वह प्रजापति नगर के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर वो उतर कर यहाँ तक 300 किलोमीटर की दूरी पर वो पैदल भी आ सकते हैं या फिर ई रिक्शा के माध्यम से भी आ सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई लोग अगर अपनी पर्सनल गाड़ियों से आना चाहते हैं तो बाजू में ही जबलपुर हाईवे है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, तो वह जबलपुर हाईवे से सीधा आकर यहाँ पर आ सकते हैं। भंडारा रोड से भी आने के लिए जबलपुर हाईवे से वह पलटकर यहाँ पर इस प्लेस पर आ सकते हैं। तो काफ़ी यह कन्वीनियंट प्लेस है, सभी लोगों को आने के लिए सुविधाजनक प्लेस है। और ख़ास बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि चारों ओर यहाँ पर बड़ी मात्रा में बस्तियाँ है। तो नागपुर शहर के मध्य भाग में यह राष्ट्रीय अधिवेशन लाखों की संख्या में होने जा रहा है। तो मैं तमाम देशवासियों से यह कहना चाहता हूँ कि बहुजनों की आज़ादी के आंदोलन का जो आगाज़ है वो बामसेप के माध्यम से पूरे देश भर में चल रहा है। तो जिन साथियों को वो आना चाहते हैं तो इस प्रकार से वह यहाँ पर बराबर सुविधाजनक परिस्थिति में आ सकते हैं। सर, आपके बातों से मैं इंस्पायर हुआ और एक लास्ट सवाल मेरा था लेकिन वो अभी एक बढ़ गया। तो जो बहुजन समाज है और जो बामसेप संगठन से जुड़ना चाहता है और वो आना चाहता है तो और जुड़ना चाहिए, उनके लिए आप क्या आह्वान कर सकते हैं? मेरा एक ही आह्वान होगा कि 15 अगस्त 1900 अंग्रेजों ने कांग्रेस को आज़ाद करके चले गए, यानी कि इस देश को कांग्रेस के हाथों में दे दिया और कांग्रेस ने अपने सुविधाओं के अनुसार इस देश को चलाने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान निर्माण किया, उस संविधान के कारण हमारे समाज में एक तो शिक्षित वर्ग निर्माण हुआ, दूसरा कर्मचारी वर्ग निर्माण हुआ, तीसरा अधिकारी वर्ग निर्माण हुआ और चौथा नेता वर्ग निर्माण हुआ। यह संविधान की देन के कारण निर्माण हुआ
और आज वर्तमान में चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यह कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है कांग्रेस आती है, और दोनों संविधान को खत्म करने का काम बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी यह दोनों मिलकर इस देश के बहुजन मूल निवासी समाज को गुलाम बनाने का बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। तो जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस को मिली और उन्हीं लोगों ने कांग्रेस के माध्यम से बीजेपी बनाई, यह वर्तमान परिस्थिति में हमारे महापुरुषों ने जो हमारी मुक्ति का आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को चलाने का काम आज बामसेप कर रहा है। इसीलिए वर्तमान में हमारे बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों ने, बहुजनों ने बामसेप संगठन में शामिल होकर इस आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए और सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए। यह अगर करते हैं तो आने वाले समय में हमारी कोई समस्या नहीं होगी। आज संविधान रहते हुए हमारे को एजुकेशन कंपलसरी नहीं है, फ्री फेयर एजुकेशन नहीं है, कंपलसरी एजुकेशन नहीं है। सभी सरकारी नौकरियों को इस देश की व्यवस्था ने बेच दिया है। सारे डेमोक्रेसी के जितने भी स्तंभ है उसके ऊपर में एक विशेष जाति का कब्जा हुआ है, 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा होकर रखा हुआ है। यानी जिस देश में लोकतंत्र होना चाहिए था, यानी कि लोगों का राज होना चाहिए था लोकतंत्र के ऊपर में, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से ब्राह्मण तंत्र प्रस्थापित किया गया है। इसका मतलब यह देश ब्राह्मणों का है, इस देश में ब्राह्मणों की आजादी है। अगर इस देश में बहुजन मूल निवासी समाज की अगर आजादी अगर चाहते होगे तो बामसेप इस संगठन में जुड़कर हमें हमारी बहुजनों की आजादी का आंदोलन चलाना होगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि बड़े जोश के साथ हमारे साथ आज जो वक्ता थे, जो बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुजन समाज ने इस अधिवेशन में क्यों आना चाहिए और इस बामसेप संगठन के काम में क्यों जुड़ना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम चाहते हैं ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अधिवेशन में आए और इसका पार्ट बने और अपनी आज़ादी हासिल करे, ऐसा इनके बातों से लग रहा है। मैं सनी सहारे, कैमरा मैन सचिन स्वयं के साथ, नागपुर।